हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमारे एक्सरसाइज 1.1 के हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 5। ठीक है, तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दिस मल्टीप्लिकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अब इस -4/5 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, और इधर भी -4/5 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1। तो देखो, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। देखो, मान लो मैं ये मान लेता हूँ a मल्टीप्लाई में 1 क्या मिलेगा a, चाहे मैं 1 की ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो भी क्या मिलेगा a। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करता हूँ या मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करता हूँ, तो देखो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, दोनों की मल्टीप्लाई 1 के साथ ही हो रही है ना। इस 2 की भी 1 के साथ, इस 2 की भी 1 के साथ, तो क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पे है -4/5 की मल्टीप्लाई भी 1 के साथ हो रही है, इधर -4/5 की मल्टीप्लाई भी 1 के साथ हो रही है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे 1 पीछे है और यहाँ पे 1 आगे है, बट मिल तो सेम नंबर रहा है ना। तो जहाँ पे भी आपको दोनों तरफ 1 1 मिले ना, तो मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आपने ये लिखना है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ देखो, -13/17 मल्टीप्लाई में माइनस का 2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई में माइनस का 13/17। देखो क्या इक्वल आएंगे। इसके जैसे एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 3 है और हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में 2 है, तो देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, इक्वल आएंगे ना। तो इनके कहने का क्या मतलब है, चाहे आप a की मल्टीप्लाई करो b के साथ, चाहे आप करो b की मल्टीप्लाई a के साथ, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, चाहे आप a को पहले लिख लो, चाहे आप a को बाद में लिख लो। तो इसी तरह देखो, a ये रहा, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे इक्वल के बाद लास्ट में लिखा हुआ है, b यहाँ पे बाद में है, यहाँ पे b पहले है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोम्यूटेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोम्यूटेटिव, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कोम्यूटेटिविटी। याद रखना, जहाँ पे भी दो नंबर्स सेम हो और उसकी इक्वल की उस साइड वही दोनों नंबर्स हो, बट आगे पीछे करके लिखे और मल्टीप्लाई में हो, तो उस प्रॉपर्टी को क्या नाम होता है, कोम्यूटेटिव। ठीक है, अब देखो -19 में 29 की मल्टीप्लाई हो रही है 29 के -19 से। देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है इसका रेसिप्रोकल, ये नंबर इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखो कैसे, मान लो मेरे पास 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2। ठीक है, उसी तरह देखो माइनस का 19 में 29 है, इसकी मल्टीप्लाई इसी के ही रेसिप्रोकल से की गई है, इसकी मल्टीप्लाई इसी के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से की गई है। देखो 29 यहाँ नीचे था, वहां ऊपर है, 19 यहाँ ऊपर था, यहाँ नीचे है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, तो देखो माइनस है तो माइनस का 2 आ, 19 1 जा 19, 29 1 जा 29, तो देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो जहाँ पे एक नंबर यहाँ पर लिखा हो और दूसरा उसका क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, उन दोनों की मल्टीप्लाई की हो, और मल्टीप्लाई करने पे, कट करने पे हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी जो इसमें आपकी यूज हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। देखो, अब हमने मल्टीप्लाई करनी है 6/13 की, मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ। तो देखो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस में ऊपर ही रहेगा, 16 बाय में 17 आ जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 16 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। देखो 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, अब बच गया ये माइनस। ठीक है, तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है मल्टीप्लाई करो इस नंबर की इसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के साथ। तो पहले हमने इसका रेसिप्रोकल किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्रॉपर्टी, टेल द प्रॉपर्टी फॉर 1/3 मल्टीप्लाई 6 into 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 into 4/3। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, a मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई c और
ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई में सी। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 3 इंटू 4 या आप करते हो 2 इंटू 3 इंटू 4, देखो यहाँ पे इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें ब्रैकेट कहाँ है, लास्ट वाले 2 नंबर्स पे है, और इसमें ब्रैकेट क्या है, स्टार्टिंग वाले 2 नंबर्स पे है। तो देखो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना, तो करो 3 4 सा 12, यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 2 3 सा 6 मल्टीप्लाई में 4, 2 इंटू 12 इज 24, 6 इंटू 4 इज 24। देखो इक्वल आ गया ना हमारे पास। देखो इसमें था क्या, इसमें था कि चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कर लो बी और सी की, मतलब कि लास्ट वाले 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर आए उसकी मल्टीप्लाई करो पहले नंबर के साथ, ए के साथ, या आप कर लो पहले ए और बी की मल्टीप्लाई, पहले 2 नंबरों की मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका जो आंसर आए उसकी मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले नंबर के साथ, आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिविटी। देखो कैसे, यहाँ पे ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है। देखो b मल्टीप्लाई में c, यहाँ पे ब्रैकेट थी ना, और यहाँ पे भी देखो अब a 1/3 था ना, ये रहा a 1/3, b 6 था, ये रहा 6। अब यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ है, इन दोनों के साथ है, a और b के साथ। c यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे देखो a अकेला था, ठीक है, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर पहले बी और सी की मल्टीप्लाई की और यहाँ पे ए और बी की पहले मल्टीप्लाई की, रिजल्ट हमें सेम मिला ना लास्ट में, उसी तरह यहाँ पे भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, इस साइड का भी और इस साइड का भी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम पूछा है, तो हमसे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे एसोसिएटिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नोट। कह रहा है क्या ये 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। देखो कैसे, अगर इसकी मल्टीप्लाई करने पे और इसको सोल्व करने पे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसको सोल्व करने पे आएगा उन दोनों की कटिंग करने पे अगर हमारे पास 1 आ गया तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो कैसे, पहले हम उसको सोल्व करते हैं, -1 1/8 को। तो देखो 8 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -8 में +1 किया तो माइनस का 7/8, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम किस में ले आए, सिंपल फ्रैक्शन में। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखनी है, तो कर लो। देखो 8/9 मल्टीप्लाई माइनस का 7/8, तो 8 1 जा 8, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए ऊपर नीचे कटिंग हो गई। अब 1 की -7 के साथ -7, 9 1 जा 9। तो देखो इसकी, जब इसको सोल्व करने पे जो नंबर मिला, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हुई तो क्या हमें 1 मिला, नहीं मिला ना। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। नो 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8, ठीक है स्टूडेंट्स। वो उन्होंने पूछा है कि y और y नोट अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये नहीं है तो हमने बता दिया क्यों नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे 1 नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। अब यहाँ पे पूछा इस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नोट। क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3 1/3 का, तो हम करके देखते हैं। 0.3 मल्टीप्लाई में 3 1/3, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है, इसका पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ गया। 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10 1 जा 10 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर ऊपर नीचे साइडों में कटिंग पॉसिबल है। अब ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, 1 1 जा 1, नीचे भी 1 1 जा 1। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई जब हमने इसके साथ की तो हमारे पास क्या मिल गया, 1 मिल गया ना, मतलब कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हम लिखेंगे यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों है, बिकॉज
देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है, क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपके पास क्या है, फिलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, कह रहा है ऐसा रैशनल नंबर राइट करो जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। तो देखो ऐसा रैशनल नंबर कौन सा है, 10th के ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसा रैशनल नंबर लिखना है। देखो हमें ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल ना हो। तो देखो क्या है, 0 होता है। इसका रेसिप्रोकल करके देखो, इसके नीचे 1 है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो देखो बच्चों 1/0 आ जाएगा। और मैंने कहा है, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर था मेरा बेसिक का, तो उसमें मैंने समझाया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी के इक्वल आएगा वो, उसका आंसर नहीं होगा। इसलिए 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल्स, कह रहा है ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो खुद के ही रेसिप्रोकल के इक्वल आए। तो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, दोबारा से 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, -1 है, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, दोबारा से -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 1 एंड -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट में देखो आप, थर्ड पार्ट में कह रहा है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कह रहा है ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो उसके खुद के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे माइनस हो चाहे ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज 0 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क कीजिए। और ये सारा का सारा आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, अपनी फेयर नोटबुक में नोट कीजिए और मुझे होमवर्क सेंड भी कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।